हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। तो हम अपने प्रीवियस वीडियो में स्टैक देख चुके हैं। स्टैक मेरा फर्स्ट इन लास्ट आउट बेसिस पे काम करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की। तो चलिए हम देख लेते हैं इनफिक्स और पोस्टफिक्स क्या कहलाता है। तो इनफिक्स और पोस्टफिक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा पॉलिश नोटेशंस के बारे में। सो पॉलिश नोटेशंस आपके दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है पोस्टफिक्स। यदि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, तो यहां पर दो चीज हो सकती है। पहला, कुछ ऑपरेटर्स होंगे इसमें। दूसरा, यहां पर कुछ ऑपरेंड्स होंगे। यहाँ पर ए बी मेरे ऑपरेंड्स हैं, एंड प्लस ऑपरेटर है। तो यहाँ पर तीन केसेस हो सकते हैं। पहला, मेरा ऑपरेटर मिडिल में हो। दूसरा, मेरा ऑपरेटर पहले हो। तीसरा, मेरा ऑपरेटर बाद में हो। तो यदि मैं प्री रखता हूं ऑपरेटर को, मतलब पहले रखता हूं, तो ये कहलाता है मेरा प्रीफिक्स नोटेशन। यदि मैं अपने ऑपरेटर को बाद में रखता हूं, तो ये कहलाता है मेरा पोस्टफिक्स नोटेशन। तो ये मेरे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स नोटेशंस को मैं पॉलिश नोटेशंस बोलता हूं। तो पॉलिश स्ट्रिंग्स या पॉलिश नोटेशंस एक पॉलिश मैथमेटिशियन के नाम पर रखे गए हैं, जिसका नाम था जैन लुकाशेविच। तो इसमें आपका ऑपरेटर जो है दैट इज प्लेस्ड आइदर बिफोर द ऑपरेंड्स और आफ्टर इट्स ऑपरेंड्स। तो ये दो आपके नोटेशंस हैं। ये तो हो गया मेरा पॉलिश नोटेशंस क्या कहलाता है। अब हम इनका यूज कंप्यूटर्स में क्यों करते हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। माना मेरे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, फिर इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो ब्रैकेट में जो रहता है वो सबसे पहले सॉल्व होता है। तो यहाँ पर आपके ब्रैकेट्स और ऑपरेटर का प्रेसिडेंस दोनों ही यूज होता है। तो यदि यहाँ पर ब्रैकेट्स ना होते, देन हमारा मल्टीप्लिकेशन पहले होता, क्योंकि ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर आपका एक एक सिंबल एक बार में रीड करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उसको ये बताने के लिए कि C प्लस डी पहले होगा और स्टार बाद में होगा, क्योंकि C प्लस डी में ब्रैकेट्स है, तो कंप्यूटर को मेरा पूरा एक्सप्रेशन रीड करना पड़ेगा। देन उसको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ ब्रैकेट्स हैं, तो वो पहले सॉल्व करे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पॉलिश मैथमेटिशियन ने जो दो टर्म्स दिए थे, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, कंप्यूटर्स उनका यूज करता है। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या होता है, यहाँ पर मैं पोस्टफिक्स का यूज करता हूँ। तो इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए ए बी प्लस ये पहले सॉल्व होगा, सी डी प्लस ये उसके बाद सॉल्व होगा, और इन दोनों के बाद ये मेरा ऑपरेंड जैसा हो जाएगा, इसका रिजल्ट एक ऑपरेंड हो जाएगा, फिर इसके बाद होगा स्टार। तो मेरा पोस्टफिक्स नोटेशन बनेगा ए बी प्लस सी डी प्लस एंड स्टार। एक बार और समझ लेते हैं इसको। ए बी पहले सॉल्व हुआ तो ए बी प्लस प्लस बाद में आ गया, सी डी बाद में सॉल्व होगा तो सी डी प्लस ये बाद में आ गया। अब स्टार उसके बाद इन दोनों पर परफॉर्म होगा, तो स्टार इन दोनों के बाद में आ गया। तो ये मेरा होता है पोस्टफिक्स नोटेशन। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ब्रैकेट्स नहीं है। पोस्टफिक्स नोटेशन हो या प्रीफिक्स, यहां पर हम ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे। तो जब कंप्यूटर यहां से लेफ्ट टू राइट यहां पर इसको रीड करेगा, तो क्या होगा, उसको मिलेगा ए, देन मिलेगा बी, देन मिलेगा प्लस। दैट मीन्स ये पहले सॉल्व होगा। फिर क्या होगा, फिर वो आगे चलेगा, उसको मिलेगा सी, फिर मिलेगा डी, फिर मिलेगा प्लस। तो ये पहले उसके बाद सॉल्व करेगा। फिर ये जो मेरे दो रिजल्ट्स हैं, इन दोनों को वो स्टार से मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहां पर ब्रैकेट्स का यूज नहीं हुआ और लेफ्ट टू राइट चलते हुए उसने सारे इक्वेशन को मेरे सॉल्व कर दिया। तो ये तो बात हो गई बिना ब्रैकेट के हम यहां से सक्सेसफुली अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर। लेकिन अब ये मेरा पोस्टफिक्स नोटेशन बना के कौन देगा, तो यहां पर इस पोस्टफिक्स नोटेशन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्टैक का।
जो कि हम अपने लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। तो स्टैक के थ्रू हम इस नोटेशन को बना के देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक था, इनफिक्स। ये मेरा इनफिक्स है टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टैक के थ्रू हम कैसे बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटर्स का क्या प्रेसिडेंस होता है। यहाँ पर ये ऑपरेटर स्टार है, ये प्लस है और ब्रैकेट्स है मेरे कुछ। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद मेरे ऑपरेटर्स आते हैं, तो ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस होता है। तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स का क्या प्रेसिडेंस होता है। तो यहाँ पर एक टेबल मैंने आपको बताई हुई है। यहाँ पर कई सारे ऑपरेंड्स होते हैं पाइथन के पास। मैंने आपको सिर्फ वही ऑपरेंड्स बताए हुए हैं यहाँ पर जिनका आप अपने एग्जाम्पल्स में, अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले तो होता है मेरा ब्रैकेट्स का प्रेसिडेंस। यहाँ पर उनको मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन सबसे पहले आपका ब्रैकेट्स सॉल्व होते हैं। उसके बाद आपका होता है एक्सपोनेंशिएशन, पावर वाला सिंबल सॉल्व। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम रहता है। तो यदि मेरे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों आते हैं, तब मैं इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करता हूं अपने एग्जाम्पल्स में। और यदि मेरे एडिशन और सब्सट्रैक्शन आते हैं तो इनका भी प्रेसिडेंस सेम रहता है। उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। यदि मैं लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूं बुलियन एक्सप्रेशंस पे, जो कि होते हैं ट्रू, फॉल्स, तो यहाँ पर मैं इन पर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इनका प्रेसिडेंस होता है, सबसे ज्यादा होता है नॉट का, देन एंड का, देन और का। तो इन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हम अपने सॉल्यूशन में यूज करने वाले हैं। कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, जैसे कि मेरा एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, तो इसका पोस्टफिक्स होगा ए बी प्लस। तो इसको यहां से यहां तक कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है। ये है मेरी प्रोसीजर, दिखने में काफी बड़ी है लेकिन ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। चलिए हम इसको टर्म बाय टर्म देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो टर्म्स हैं। सबसे पहला बोलता है यदि आपको कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो सबसे पहले उसमें आप ये ब्रैकेट्स लगा लें यहाँ पर सॉल्व करने से पहले, देन आप स्टेप 2 फॉलो करें। स्टेप 2 कब तक चलता जाना है आपका, जब तक आपका फुल एक्सप्रेशन स्कैन ना हो जाए, सारे सिंबल आप स्कैन ना कर लें। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था a प्लस बी, तो इसमें पहला पॉइंट मेरा बोल रहा है कि आप यहाँ पर दोनों तरफ एक एक ब्रैकेट्स लगा लें। तो चलिए मैंने ब्रैकेट्स लगा लिया, ये मेरे ब्रैकेट्स लग गए दोनों तरफ। अब इसके बाद सेकंड, स्कैन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मुझे स्कैन करना है। चलिए इसको स्कैन करते हैं, एक एक सिंबल को मुझे स्कैन करना है। सबसे पहले मेरा आता है ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये है मेरा लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है, ये होता है राइट पैरेंथेसिस। इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर पुश इट इनटू द स्टैक। तो मान लिया यहाँ पर मैं एक एक सिंबल को स्कैन करूंगा, ये मेरी हो गई स्टैक, यहाँ पर स्टैक में रखूंगा, ठीक है। और ये मेरा हो गया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यहाँ मैं एक्सप्रेशन बनाता जाऊंगा। तो मेरा पहला सिंबल आया लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो इसने बोला स्टैक में पुश कर लो। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, मैं स्टैक को है यहाँ पर हॉरिजॉन्टली बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपको स्टैक में क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं वो यहाँ पर देखना पड़ेंगे। तो अभी तक मैंने स्टैक ऐसी बनाई थी, इस बार मैं स्टैक को कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ। तो पहला तो मेरा ये हो गया, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो उसको मैंने पुश कर दिया। सेकंड है ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड, एड इट इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। इफ ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड,
सेकेंड, चलिए पहले हम यहाँ सबको स्कैन करने के लिए एक एक लिख लेते हैं। फिर आएगा प्लस, फिर आएगा बी, फिर आएगा मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट। यहाँ पर मैं इसको अलग अलग लाइन से भी डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये मेरा है। अब आया ऑपरेंड, तो स्टैक में मेरा एक ही सिंबल था। अब ऑपरेंड क्या कहलाता है, मेरा ए और बी ऑपरेंड्स है और मेरा प्लस ऑपरेटर है। तो ऑपरेंड यदि आता है तो उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में मुझे ऐड करना है। तो जैसे ही ऑपरेंड आया ए, तो यहाँ पर ए आ गया, ब्रैकेट मेरा यहीं पर रहा स्टैक में। अब इसके बाद यदि वो बोलता है इफ ऑपरेटर इज एनकाउंटर, तो दो केसेस हो सकते हैं। ऑपरेटर आया तो दो केसेस हो सकते हैं। क्या केस हो सकता है, पहला तो है कि एग्जिस्टिंग ऑपरेटर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ऑपरेटर, जो मेरा ऑपरेटर नया आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टैक में कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर मेरे क्या कहलाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑपरेटर एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है, यहाँ पर स्टैक में नहीं है। तो क्या बोल रहा है, पुश ऑपरेटर इनटू दी स्टैक। एग्जिस्टिंग ऑपरेटर होता तो मैं फर्स्ट पॉइंट देखता, नहीं है तो हम सेकंड पॉइंट पर डायरेक्टली जाएंगे। तो बोल रहा है कि इस ऑपरेटर को स्टैक में रख लो। उसके बाद फिर मेरा आया बी, तो डी बोल रहा है राइट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस अभी नहीं आया तो ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे। ई, स्टेप नंबर 2 पर फिर से जाओ और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करो जब तक पूरा स्कैन नहीं हो जाता। अभी मेरा पूरा स्कैन नहीं हुआ है, दो और बचे हैं यहाँ पर। फिर से यहाँ गए, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, नहीं है। ऑपरेंड है, हाँ बी पॉइंट है। तो ऑपरेंड को क्या बोल रहा है, इफ ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड ऐड इट इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लस, ये तो यही रहेगा, यहाँ पर ए चल रहा था मेरा, इसके बाद में बी ऐड कर दूंगा। अब ये बोल रहा है, अब ये मेरा क्या आया, अब आया यहाँ पर राइट पैरेंथेसिस। तो बोल रहा है ऑपरेटर आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये दोनों परफॉर्म नहीं होंगे। इसके बाद डी नंबर, राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। तो राइट पैरेंथेसिस आया मेरा, तो क्या होगा, पॉप ईच एलिमेंट वन बाय वन टिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज रीच्ड। तो यहाँ पर जो भी रहेगा सबको एक एक करके पॉप करते जाना है। ये मेरी स्टैक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, मैं स्टैक ऐसे में लिख रहा हूँ। तो एक एक को पॉप करते जाना है। तो प्लस मेरा पॉप हो जाएगा, प्लस मेरा पॉप होगा, तो प्लस इधर आ जाएगा। अब खाली ब्रैकेट बचेगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, रिमूव लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को मैं आउटपुट में नहीं ले जाऊंगा, इसको यहीं पर रिमूव कर दूंगा। इसके बाद अब मेरा कोई सिंबल है यहाँ पर, नहीं है। तो रिपीट स्टेप 2 अंटिल फुल एक्सप्रेशन इज स्कैन्ड। मेरा फुल एक्सप्रेशन स्कैन्ड हो चुका है, तो ये मेरा आउटपुट आ चुका है। तो ये है मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो यहां से मुझे ए बी प्लस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिल गया। तो बहुत ही सिंपल ये आपका एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको चलिए फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स लगा लूंगा, लगा लिए मैंने ब्रैकेट। उसके बाद एक एक करके स्कैन करूंगा सिंबल्स को, और कब तक स्कैन करूंगा, जब तक मेरा फुल एक्सप्रेशन स्कैन नहीं हो जाता। तो यहां पर चलिए हम देखते हैं, इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज ऑकर्ड देन पुश इनटू द स्टैक। इफ ऑपरेंड, तो ऑपरेंड को मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रखूंगा। तो लेफ्ट जैसे ही आएगा मेरा, उसको स्टैक में रखूंगा। ये लेफ्ट आया, लेफ्ट को स्टैक में रखूंगा। और ऑपरेंड यदि आता है तो ऑपरेंड को मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रखूंगा। और यदि ऑपरेटर आता है, जैसे प्लस आया, तो वो मेरा स्टैक में जाएगा, बट स्टैक में जाने से पहले फर्स्ट ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यदि स्टैक में कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है और उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो उसको मुझे पहले पॉप करना पड़ेगा और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करना पड़ेगा वन बाय वन। उसके बाद ये मेरा जो ऑपरेटर आया है, उसको मैं अपने स्टैक में रख लूंगा। उसके बाद राइट पैरेंथेसिस आता है, तो सारी चीजों को एक एक करके पॉप करना है और लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी हटा देना है। ये मेरा राइट पैरेंथेसिस आता है, तो हर एक सिंबल को एक एक करके मुझे पॉप करना है, यहाँ लिखना है, और बाद में इस सिंबल को भी हटा देना है। तो यहाँ पर जो आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर कहीं ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, कोई पैरेंथेसिस नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, थोड़े से बड़े एग्जाम्पल्स। ये आपका बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था, तो इसको मैं सबसे पहले साफ कर देता हूं यहाँ पर, और हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसको मुझे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का आंसर ये है। तो इसको हम यदि स्टैक के थ्रू करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा और कैसे हम आउटपुट तक पहुंचेंगे, चलिए देखते हैं। ये मेरा एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, a माइनस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी प्लस ई। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, इसको मैं अपने स्टैक के थ्रू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूंगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट पॉइंट था एल्गोरिथम में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, टू ऐड लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस। चलिए सबसे पहले हम पैरेंथेसिस लगा लेते हैं, ये हो गया मेरा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 पॉइंट चलाना पड़ेगा, स्कैन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां से लेफ्ट से लेके राइट तक मुझे स्कैन करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम इसको एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरा आएगा ये ब्रैकेट, फिर ये, फिर ए, फिर माइनस, फिर बी, फिर ब्रैकेट क्लोज आएगा, फिर स्टार आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर सी, फिर डिवाइड बाई, फिर डी, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा ई, फिर आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये मेरे सिंबल स्कैन होके आएंगे। यहां पर मेरा बनेगा स्टैक और यहां पर बनेगा मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो ये मेरा सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट होगा। अब इसके बाद क्या है, चलिए देखते हैं। इसके बाद बोल रहा है लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑपरेंड ऑपरेटर एनकाउंटर होता है, राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होता है। तो क्या करना है इसमें, देखिए 4 चीज ही हो सकती है, लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा, राइट पैरेंथेसिस आएगा, ऑपरेंड आएगा या ऑपरेटर आएगा। तो ये मेरे 4 पॉइंट्स हैं। 5वां पॉइंट बोल रहा है इसको रिपीट करने के लिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो मुझे स्टैक में ही रखना है इसको। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन खाली है अभी। इसके बाद मेरा फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस फिर से स्टैक में जाएगा। इसके बाद मेरा आया ऑपरेंड। तो ऑपरेंड आता है तो क्या करना है, ऑपरेंड आता है तो मुझे इसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखना है। चलिए ऑपरेंड आता है तो इसको मैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिख लेता हूँ। स्टैक में मेरा ऐसे ही रहेगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ए आ जाएगा। इसके बाद आया मेरा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर आता है तो क्या करना है, ऑपरेटर आता है तो मेरे पास 2 केसेस हैं, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, तो पॉप करना है, नहीं तो पुश करना है ऑपरेटर को स्टैक में। तो मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई ऑपरेटर यहाँ पर है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कोई पॉप करने के लिए नहीं है तो इसको डायरेक्टली पुश कर दूंगा। फिर मेरे पास आया ऑपरेंड बी। तो ऑपरेंड आता है तो क्या करना है, स्टैक वहीं रहेगी और ये मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में बी ऐड हो जाएगा। इसके बाद आया मेरा राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस आएगा तो क्या करना है, राइट पैरेंथेसिस आएगा तो अगेन 2 केसेस हैं, पॉप ईच एलिमेंट 1 बाय 1 टिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज रीच्ड। उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस को हटा देना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला राइट पैरेंथेसिस आया है, तो यहाँ पर राइट पैरेंथेसिस आएगा। तो जब तक एक राइट पैरेंथेसिस से हम लेफ्ट पैरेंथेसिस तक नहीं पहुंच जाते तो जितने भी सिंबल हैं यहाँ बीच में सबको एक एक करके पॉप करना पड़ेगा। तो ए बी मेरा पहले से था, अब यहाँ पर से मेरा ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया। अब लेफ्ट पैरेंथेसिस को मुझे रिमूव कर देना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस मेरा रिमूव हो गया, यहाँ पर से ये सारी चीज चली गई। तो अब मेरे पास क्या बचा, सिंगल एक पैरेंथेसिस। अगेन अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरा आता है स्टार। तो स्टार एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर का हमने देखा था, जब ऑपरेटर आए तो उसमें 2 केसेस होंगे। पहला हमको चेक करना है यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है या नहीं। यदि एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है और उसका प्रेसिडेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो हमारा अभी न्यू ऑपरेटर आ रहा है, तब हमको इसको पॉप करना है 1 बाय 1 और फिर नए को मुझे पुश करना है। तो पुराना तो कोई है नहीं एग्जिस्टिंग, तो यहाँ पर मैं नए को पुश कर देता हूँ डायरेक्टली। एक्सप्रेशन मेरा ये चल रहा है, अभी में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब मेरा आया
लेफ्ट पैरेंथेसिस फिर से, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए क्या था, डायरेक्टली लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए इसको पुश इनटू दी स्टैक। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को मैं स्टैक में पुश कर लेता हूं, स्टार ये स्टैक में, इसके बाद यहां पर पुश हो जाएगा। तो अभी स्टैक में टॉप एलिमेंट कौन सा है मेरा, ये स्टैक मेरा इस तरीके से बन रहा है। इसके बाद मेरा आता है सी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप इसको सॉल्व करें तो आपको बहुत ही केयरफुली लिखना है सी क्या है और ब्रैकेट क्या है। तो अब मेरा आया सी, सी है मेरा ऑपरेंड। तो ऑपरेंड क्या होगा, ऑपरेंड मेरा डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड होगा। यहाँ मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या चल रहा है, ए बी माइनस, तो मेरा स्टैक वैसे ही रहेगा, यहाँ पर ए बी माइनस सी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर सी है ये। इसके बाद मेरा आता है ऑपरेटर डिवाइड सिंबल। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं करूंगा दो केसेस हो सकते हैं। यहाँ पर यदि कोई एग्जिस्टिंग है उसका प्रेसिडेंस ग्रेटर देन इक्वल टू है, जो मेरा न्यू ऑपरेटर है, तो एक एक करके ये पॉप होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो मेरा डायरेक्टली ये डिवाइड बाई यहाँ पर पुश हो जाएगा, एक्सप्रेशन मेरा वही रहेगा। इसके बाद मेरा आया ऑपरेटर। तो ऑपरेटर आता है तो वो डायरेक्टली मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाता है। इसके बाद फिर मेरा ब्रैकेट आया एक, ब्रैकेट कौन सा है ये, राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथेसिस आता है तो क्या करना है, देखिए फिर से राइट पैरेंथेसिस आता है तो पॉप ईच एलिमेंट वन बाय वन टिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज रीच्ड एंड ऐड देम इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। और लास्ट में मुझे लेफ्ट पैरेंथेसिस को हटा देना है, क्योंकि पैरेंथेसिस मेरे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो राइट पैरेंथेसिस मेरा यहाँ पर आएगा, तो ये है मेरा लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस से मुझे लेफ्ट पैरेंथेसिस तक जाना है और एक एक सिंबल को पॉप करते जाना है। तो यहाँ पर मेरा एक्सप्रेशन था ए बी माइनस सी डी, उसके बाद आ जाएगा डिवाइड सिंबल, और यहाँ पर क्या होगा, ये बचेगा, ये दोनों मेरे पॉप हो जाएंगे, एक ये पॉप हो जाएगा और ये वाला सिंबल मेरा हट जाएगा, रिमूव लेफ्ट पैरेंथेसिस। इसके बाद मेरा आता है प्लस सिंबल। तो प्लस में क्या हो रहा है, प्लस एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर में अब देखिए यहाँ पर क्या केस है, ऑपरेटर आता है तो दो केसेस हैं। पहला तो इफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जो हमारा नया ऑपरेटर आ रहा है उससे, तो पॉप ईच ऑपरेटर वन बाय वन एंड ऐड इट इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। उसके बाद न्यू ऑपरेटर को मुझे पुश करना है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये नई चीज है, स्टैक मेरा ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टैक में ये एलिमेंट है। अब मेरा आ रहा है प्लस, तो इसके बाद प्लस ऐड होने के लिए आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा इधर पर एग्जिस्टिंग कोई ऑपरेटर है या नहीं। यस है, स्टार। और आप जानते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था, स्टार का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है प्लस से। तो अब क्या होगा, स्टार मेरा पॉप होगा और यहाँ पर ऐड होगा अकॉर्डिंग टू अवर एल्गोरिथम। स्टार यहाँ पर ऐड हो गया। अब मेरा बचा एक ब्रैकेट, अब कोई ऑपरेटर नहीं है तो प्लस अब यहाँ पर से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो प्लस ये ऐड हो गया। इसके बाद आता है मेरा ई, ई आया तो ई क्या है, एक ऑपरेंड। तो ऑपरेंड मेरा डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाता है, सी डी डिवाइड बाई इंटू ई। इसके बाद मेरा आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, तो इस वाले ब्रैकेट से लेके यहाँ तक सब कुछ पॉप हो जाएगा और ये दोनों ब्रैकेट्स भी हट जाएंगे। तो क्या होगा, अब मेरा बचा प्लस, तो प्लस पॉप होके यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मेरा एक्सप्रेशन बनेगा ए बी माइनस सी डी डिवाइड बाई इंटू ई प्लस, और मेरा ये सिंबल हट जाएगा, तो स्टैक मेरा एम्प्टी हो जाएगा। अब मेरे सारे सिंबल स्कैन हो चुके हैं, तो स्टैक भी एम्प्टी हो चुका है। तो यहाँ पर अब जो आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। चलिए इसको हम मैच कर लेते हैं अपने आंसर से, जो कि मेरा यहाँ पर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर है मेरा, आंसर था मेरा ए बी माइनस सी डी डिवाइड बाई इंटू ई प्लस, और मेरा जो स्टैक को सॉल्व करने के बाद आया है ये, इसको आप मैच कर सकते हैं यहाँ से।
तो इन दोनों को आप मैच कीजिए, ये और ये। आप देख सकते हैं दोनों मेरे सिमिलर है। दैट मीन्स स्टैक के थ्रू मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बना सकता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में 100% आता ही है एक, तो इसको आप बड़े ध्यान से समझिए। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर मैंने बुलियन ऑपरेंड्स को यूज किया है और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए हैं इसके साथ। तो यहां पर मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनता है ये, और आप देख चुके हैं इनका प्रेसिडेंस क्या होता है, पहले नॉट रहता है सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस, फिर एंड का रहता है, उसके बाद रहता है और का। तो इनको हम चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करूंगा, तो चलिए इसको यहां पर लिख लेते हैं। तो ये है मेरा ट्रू एंड फॉल्स ब्रैकेट है, और नॉट फॉल्स और ट्रू। तो मेरा जो एल्गोरिथम कहता है उसका फर्स्ट पॉइंट है, आप इस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ पहले एक ब्रैकेट लगाइए, लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड राइट पैरेंथेसिस। उसके बाद अपने एक्सप्रेशन को एक एक करके स्कैन कीजिए। तो पहले मेरा आ रहा है पैरेंथेसिस, फिर आएगा पैरेंथेसिस, फिर आता है ट्रू, फिर आता है एंड, फिर फॉल्स। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा, एंड, फिर फॉल्स, फिर ब्रैकेट, फिर और, फिर नॉट, फिर ब्रैकेट, फिर फॉल्स, फिर और, फिर ट्रू, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट। तो ये मेरे सारे सिंबल्स को मैंने स्कैन कर लिया है। यहां पर मैं बनाऊंगा, ये है मेरे स्कैन्ड सिंबल्स। यहां पर रहेगा मेरा स्टैक, यहां पर रहेगी मेरी, स्टैक को मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लिखना पड़ेगा। ये मेरा होगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। चलिए इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेरा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली यदि यहाँ पर मेरा लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो उसको मैं स्टैक में रखूंगा, फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो उसको मैं अगेन स्टैक में रखूंगा। इसके बाद मेरा आता है ट्रू। तो यदि मेरा ट्रू क्या है, ट्रू है ऑपरेंड, तो ऑपरेंड मेरा डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद आता है एंड। तो एंड मेरा क्या है, ऑपरेटर हो जाएगा, यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर मेरा यहाँ पर पुश होता है, उससे पहले ये देखता है कोई एग्जिस्टिंग है या नहीं। एग्जिस्टिंग है एंड इट इज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, तो वो पॉप होगा। तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है मेरा, तो क्या होगा, यहाँ दूसरे कलर से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ये एंड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब आता है मेरा फॉल्स। फॉल्स मेरा क्या है, ऑपरेंड, तो ट्रू के बाद फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आता है मेरा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जैसे ही मेरा ये वाला ब्रैकेट आया, तो इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक सब कुछ मेरा यहाँ से एक एक करके पॉप होगा और इधर आएगा। तो यहाँ पर रहेगा ट्रू, यहाँ रहेगा फॉल्स, इसके बाद यहाँ से पॉप होके आएगा एंड। अब मेरे पास यहाँ बचेगा सिंगल ब्रैकेट, ये वाला। ठीक है, तो अब आता है मेरा और मेरा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर पुश हो जाएगा क्योंकि कोई और एग्जिस्टिंग ऑपरेटर नहीं है, तो यहाँ पर मेरा यही चलता रहेगा, ट्रू, फॉल्स, एंड। इसके बाद आता है मेरा नॉट। अब नॉट है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर है, नॉट का प्रेसिडेंस ग्रेटर देन है और, क्योंकि एग्जिस्टिंग है और। तो यदि एग्जिस्टिंग का प्रेसिडेंस यदि ज्यादा है, एग्जिस्टिंग का ज्यादा है या बराबर है, तब पॉप होता है। बिकॉज और का प्रेसिडेंस कम है तो ये और मेरा पॉप होके नहीं आएगा, क्योंकि यदि प्रेसिडेंस यहाँ का ज्यादा है तब वो पहले सॉल्व होता है, इसलिए यहाँ से हम इसको यहाँ पॉप करते हैं। अब एग्जिस्टिंग जो है उसका प्रेसिडेंस कम है तो वहीं रहेगा, और इसके ऊपर नया ऑपरेटर ऐड हो जाएगा, नॉट। अब आता है मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट, ट्रू, फॉल्स, ये वैसे ही रहेगा, एंड। अब मेरा आता है क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पर सॉरी लेफ्ट ब्रैकेट आता है, तो लेफ्ट ब्रैकेट भी मेरा पुश हो जाएगा और नॉट, लेफ्ट ब्रैकेट पुश हो गया। यहाँ पर मेरा यही चलेगा, ट्रू, फॉल्स,
एंड। अब मेरा आता है फॉल्स, तो फॉल्स मेरा क्या है, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जाएगा, ये रहेगा मेरा ट्रू, फॉल्स एंड यहाँ पर आएगा फॉल्स। स्टैक मेरी वैसे ही रहेगी। यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैंने और को इसलिए पॉप नहीं किया है क्योंकि और का प्रेसिडेंस मेरा स्मॉल है नॉट से, इसलिए ये स्टैक में ही रहेगा। अब यहाँ पर फिर और आता है और यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर स्टैक में ही पुश हो जाएगा। इसके बाद आता है मेरा ट्रू, ये मेरा वैसे ही रहेगा। ट्रू आता है तो क्या होगा, ट्रू आएगा जैसे ही मेरा, तो ट्रू यहाँ पर ही जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। उसके बाद मेरा आता है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आता है राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस में क्या होगा, राइट पैरेंथेसिस आएगा तो क्या होगा, राइट पैरेंथेसिस आता है मेरा, तो यहाँ पर राइट पैरेंथेसिस लगेगा तो वो देखेगा यहाँ से लेफ्ट पैरेंथेसिस, फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे कुछ को एक एक करके पॉप कर देगा। तो यहाँ पर मेरा रहेगा ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, ट्रू, और यहाँ पर आ जाएगा और ये मेरा और एंड नॉट बचेगा, ये मेरा खत्म हो जाएगा। अब मेरा एक और आया राइट पैरेंथेसिस, तो यहाँ पर राइट पैरेंथेसिस लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक वो फर्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस देखेगा और सारी चीजों को एक एक करके पॉप कर देगा। क्या होगा मेरा, ये है ट्रू, ये है फॉल्स, ये है एंड, ये है फॉल्स, ट्रू, और अब एक एक करके ये पॉप होंगे। सबसे पहले नॉट यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ नॉट, फिर उसके बाद मेरा और यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो इसके बाद मेरा हो जाएगा यहाँ पर और, तो ये मेरा बनेगा फाइनल एक्सप्रेशन। क्योंकि स्टैक मेरी एम्प्टी हो चुकी है, सारे सिंबल स्कैन हो गए हैं, तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। तो चलिए इसको हम अपने आंसर से मैच कर लेते हैं। आंसर मेरा था ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू, और नॉट, और नॉट, और लास्ट में मेरा एक और ये और। तो आप मिला सकते हैं, मेरा आंसर सिमिलर आया है, तो स्टैक के थ्रू आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये है एक एक्सप्रेशन, इसको आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ये आपका रिजल्ट है। आपके एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये निकालना है, ये आपको फाइंड करना है थ्रू स्टैक। यहाँ पर आपके एग्जाम में यहाँ पर लिखा रहेगा कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक, तो इसको आपको स्टैक के थ्रू करना है। ये आंसर आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, ये आपको स्टैक में आपका क्या आंसर आएगा उसके लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है जो हमने अभी सीखा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।